मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं इतनी सुंदर हुआ करती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष का मन बस उसे एक बार देखने से ही डोल जाता था। तभी तो जब ऋषि और महर्षि कठोर तप को करने लगते थे और देवराज इंद्र को जब अपना सिंहासन खतरे में लगने लगता था, तो वो इन अप्सराओं का उपयोग उनकी तपस्या को भंग करने के लिए किया करते थे। और इसी कड़ी में कई अप्सराओं को ऋषि मुनियों से प्रेम हो गया और आज भी उनका वंश पृथ्वी लोक पर मौजूद है। मित्रों, इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है मेनका का। हिंदू लोक कथाओं में मेनका को स्वर्गलोक की अप्सराओं में सबसे सुंदर माना जाता था। मेनका का जन्म असुर और देवों के द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। वो सुंदर होने के साथ साथ कुशार्ग बुद्धि और सहज प्रतिभा की धनी थी। एक कथा के अनुसार एक बार जब महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या के कारण इंद्रदेव भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने मेनका को स्वर्ग से धरती पर भेजा ताकि वो विश्वामित्र को अपने रूप और यौवन से लुभा सकें, जिससे कि उनका तप भंग हो जाए। मेनका इंद्रदेव का आदेश पाते ही पृथ्वी लोक पर आई और उसने सफलतापूर्वक विश्वामित्र को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनकी तपस्या को भंग कर दिया। महर्षि विश्वामित्र मेनका के रूप को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए और वो उससे प्रेम करने लगे। उधर मेनका भी ऋषि विश्वामित्र के साथ में वास्तविक प्रेम में पड़ गईं। फिर क्या था, दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद दोनों को संयोग से एक पुत्री का जन्म हुआ, जो बाद में ऋषि कणु के आश्रम में पली बड़ी और शकुंतला के नाम से प्रसिद्ध हुई। बड़े होने पर शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। फिर राजा दुष्यंत को शकुंतला से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भरत रखा गया। और मित्रों, उसी भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। उर्वशी। अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी बड़ा ही मनमोहक था। पौराणिक कथा के अनुसार देवी उर्वशी एक बार जब इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी, उस समय राजा पुरुरवा भी वहां पर उपस्थित थे। तब उसके सौंदर्य को देखकर वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। उधर उर्वशी भी राजा पुरुरवा पर मोहित हो गईं, जिस वजह से उर्वशी की ताल बिगड़ गई थी। इस बात का पता जब देवराज इंद्र को चला तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे दिया। उसके बाद राजा पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर मृत्यु लोक में रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए, जिसमें से आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, आयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुह, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरु वंशी ही थे। महाभारत के अनुसार उर्वशी एक बार अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और वो चाहती थी कि अर्जुन उनके साथ रमन करे, परंतु अर्जुन ने ये कहकर मना कर दिया कि हे देवी, हमारे पूर्वजों ने आपके साथ विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, इसलिए हमारे वंश की जननी होने के कारण आप हमारी माता के समान हैं। और अर्जुन के मुख से ऐसी बात सुनकर उर्वशी ने उसे 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया था। इसी तरह अप्सरा उर्वशी से संबंधित सैकड़ों कथाएं हमें देखने को मिलती हैं। पुंजिक स्थला। एक और जहां मेनका और उर्वशी ने पुरवरा के वंश को आगे बढ़ाया, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को आगे बढ़ाया। माता अंजनी से हनुमान जी के जन्म की कथा तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र की सभा में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि पुंजिक स्थला ने तपस्या करते हुए एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर तेजस्वी ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के इस श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से माफी मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा, तुम्हारा वह रूप भी बड़ा ही तेजस्वी होगा,
तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह माता अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद पुंजिक स्थला धरती पर चली गई और वहां पर एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उनकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से माता अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विश्ववंद महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आंजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। रंभा अपने रूप और रंग के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी और यही कारण था कि हर कोई उसे अपना बनाना चाहता था। रामायण में कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में रंभा का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ दुष्व्यवहार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था कि आज के बाद तू जब भी ना चाहने वाली किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करेगा तब उस समय तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। माना जाता है कि इसी श्राप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद माता सीता को छूने तक का भी प्रयास नहीं किया था। तिलोत्तमा स्वर्गलोक की परम सुंदर अप्सराओं में से एक थी। वैसे तो तिलोत्तमा की कई कथाएं पुराणों में मिलती हैं। एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के वंश में कुंभ नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ था, जिसके सुंद और उपसुंद नामक दो वीर पुत्र थे। सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा तो दोनों असुरों ने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान देने को कहा, परंतु ब्रह्मा जी ने इस वरदान को देने से इनकार कर दिया और उनसे कोई दूसरा वर मांगने को कहा। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं और आपस में कभी लड़ते भी नहीं। उन दोनों को पूर्ण विश्वास था कि वो कभी एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें ये वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर इस लोक में उन्हें कोई भी ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने सुंद और उपसुंद को इस वरदान की स्वीकृति दे दी। उधर वरदान मिलने के बाद दोनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर तिलोत्तमा ने सुंद और उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान किया। एक दिन तिलोत्तमा को दोनों भाइयों ने गाते हुए देखा और दोनों ही उसे देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए और दोनों ही अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। जब उन्होंने शुद्ध संभाली तो शुद्ध ने उपसुंद से कहा कि इस अप्सरा को आज से मैं अपनी पत्नी बनाता हूँ। यह सुनकर उपसुंद क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुम अकेले ही इस निर्णय को कैसे ले सकते हो? इसको पहले मैंने देखा है, अतः ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। बस फिर क्या था, दोनों ही भाई आपस में लड़ने लगे। लंबे समय तक उन दोनों में लड़ाई चली और अंत में वे एक दूसरे के हाथों मारे गए। मित्रों, इन 5 अप्सराओं के अलावा भी और बहुत सारी अप्सराएं भी हैं जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है और वे अप्सराएं भी इन्हीं की तरह सौंदर्य की देवी मानी जाती हैं। लेकिन उनके बारे में आपसे बात करते हैं किसी और एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।